वृंदावन की वीडियो तो मैंने आपको दिखा दी, तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ गोकुल धाम। हम पहुंच गए सबसे पहले नंद भवन 84 खब्बा, जहाँ पे 84 खब्बे बने हुए हैं और एक छत है, वो छत कृष्ण जी के टाइम की है। भागना नहीं है, पास में रहो। देखो यार, नंद भवन में आप देखोगे कि सारे जो वहाँ पे जितने भी घर है, मकान है, वो सब पुराने जमाने के वैसे ही बने हुए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप गोकुल की गलियों में ही घूम रहे हो, पूरी वो फीलिंग आती है वहाँ पे घूम के। ये देखिए छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं वहाँ पे, पुराने टाइम का ही, जैसे ये पहले मिट्टी से जो है घर बनाते थे, प्रॉपर वैसे बने हुए हैं। जगह जगह पे आपको गैया देखने को मिल जाएगी, तो पूरी फीलिंग आती है कि आप गोकुल में जो है घूम रहे हो। ये था कृष्ण जी के बोसी जी थे, यहाँ रहते थे, उनका घर था। यहाँ पे भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आप सीधा ऐसे जाते रहिए, आगे जो है आप पहुंच जाएंगे नंद भवन। ये है मेरे मम्मी जी और पीछे थे मेरे सासू माँ, हम सारे जो है मिलके जा रहे थे। यहाँ पे गैया है जिसको आप जो है चारा खिला सकते हो। जगह जगह पे आपको बहुत सारी यहाँ गाय देखने को मिल जाएगी। ये पताल देवी का मंदिर था और हम पहुंच गए प्राचीन जन्म स्थान श्री नंद भवन 84 खब्बा में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 84 खब्बा है, तो 84 खब्बा इसको इसलिए बोलते हैं कि ये जो है 84 खब्बा है। और ये जो छत है, ये कृष्ण भगवान जी के टाइम की ही छत बनी हुई है। तो ये पूरे जो है यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो ये पूरे खब्बे जो है पूरे 84 यानी कि 84 खब्बे यहाँ बने हुए हैं। और यहाँ पे जो है कृष्ण जी आते थे। गर्भगृह में कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद हमने किए ये सुंदर मंदिर के दर्शन, जहाँ पे शिव जी विराजमान थे। और ये था बाहर का दृश्य, जहाँ पे मैंने कि आपको बताया पूरा मिट्टी के घर, गोबर से जो है वो लिपाई की गई है। तो बहुत ही अच्छा दृश्य था। और भगवान से बोली, चोरे लाला तेरे खाई माटी, ए माखन को कबूला नाटी, चोरे लाला तेरे खाई माटी। माखन मिस्त्री का मना नहीं किया, पर मिट्टी क्यों खाई। भगवान बोले, मैया वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये रो झूठो। तो यहाँ पे हमारे गाइड ने बताया कि हम वहां जा रहे हैं जहाँ पे जो है कृष्ण जी ने माटी खाई थी और बोला था कि मैया मैंने नहीं माटी खाई। और उनका जब मुंह खुलवाया गया था तो पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाई दिया था। तो चलिए दर्शन करते हैं। तो ये है वो स्थान जहाँ पे कृष्ण जी आए थे और उन्होंने जो है यहाँ पे मिट्टी खाई थी और उनकी मैया ने उनको बहुत ज़्यादा डांटा था, फटकारा था। और जब मुंह खुलवा के देखा था तो उसमें जो है वो पूरा ब्रह्मांड जो है वो उनके मुंह में दिखाई दिया था, जिससे कि उनकी मैया भी जो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई थी। और यही उनकी प्रभु की जो लीला थी। ये था हमारा पहला सरोवर कुंड, जहाँ पे हमने जो है पानी से जो है अपने आप को पवित्र किया, समझ लीजिए। और यहीं से हमारी स्टार्टिंग हुई थी हर धाम में जाके नहाने की। और ये जो था हमारा फर्स्ट जो था जगह थी। और यहाँ पे जो हमने दर्शन किए, आगे बढ़कर वहाँ पे मंदिर बना हुआ है इसी कुंड के साथ ही, ब्रह्मांड बिहारी जी, ब्रह्मांड बिहारी जी के नाम से मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे जो है पूरी मूर्तियां बनाई गई है। तो हंसते गाते जो है लोग निकल गए और हम ने भी अपनी आगे की यात्रा जो है रमन रेती की ओर जो है वो शुरू कर दी। और हम बैठ गए बस में और हम निकल पड़े रमन रेती की ओर। रमन रेती रमन रेती की ओर जाते हुए आपको दिखेंगे यहाँ पे प्यारे प्यारे हिरन, जो कि थे बहुत सारी संख्या में। यहाँ पे हिरन आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी होती है इनको देखने के लिए। ये जो है आपस में मस्ती में रहते हैं, इनको पता है कि और इन्हीं की तरह हमारे बच्चे भी जो है वो भी मस्ती में ही थे और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और तंग भी कर रहे थे। तो बट सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। और ये थी हमारी एंट्रेंस रमन रेती की तरफ जाने को। और ये जो है यहाँ पे जो दर्शन होते हैं वो 12 बजे से लेके 4 बजे के बीच में ही आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं।
और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जो है कलाकारियाँ की गई थी, कृष्ण जी की मूर्ति बनाई गई थी। ये थी हमारी पूरी फैमिली और ये एक बार चक्कर बना हुआ था और इसके आगे ही हम पहुँच गए रमन रेती की तरफ। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग मिट्टी से खेल रहे थे, लुट रहे थे और ये जो मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। और मैंने भी इस मिट्टी में जो है घर बनाया। बोला जाता है कि यहाँ की मिट्टी में जो है घर बनाने से आपके जो है घर पे सुख समृद्धि शांति आती है। तो ये जो घर है ये पंडित जी ने बताया था, जो हमारे गाइड थे उन्होंने बताया था एक्चुअली कि किस तरह से इसको बनाना है, ड्रॉ करना है। चारों तरफ आपने स्क्वायर बनाना है, फिर दरवाजा बनाना है, फिर चारों तरफ आपने जो है वो गोले लगाने हैं। और जैसे ही आप देखोगे कि जैसे ही ये मंदिर बना और झंडा भी ऊपर बनाना है एक अपने घर के ऊपर, और जैसे ही यह मंदिर बना और उसके बाद जो है लास्ट में दो कृष्ण जी के, एक कृष्ण जी का और एक राधा जी का, दोनों के पैर जो है इस घर के अंदर जो है छप चुके थे। और उन्होंने बताया कि आपके घर में जो है वो कृष्ण जी की कृपा जो है हमेशा बनी रहेगी। तो जो भी रमन रेती आए वो ज़रूर यहाँ पर आकर अपने जो है पाँव जो है घर जरूर बनाए ताकि उनके घर में सुख समृद्धि रहे। यहाँ की जो मान्यता है, ये देखिए पैर आपको दिख रहे होंगे, दो पैर जो है यहाँ पे जो छोटे छोटे से बन गए हैं। तो उन्होंने बताया था कि ये जो पैर है एक कृष्ण जी का है जो बड़ा पाँव है और एक छोटा सा पाँव है वो राधा जी का है। तो ये थे लोग जो मिट्टी में बहुत खेल रहे थे, लिट रहे थे। और उसके बाद हम पहुँच गए दर्शन करने कृष्ण जी के, उसी के साथ ही मंदिर है कृष्ण जी के दर्शन करने। और आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पे कृष्ण जी के मंदिर में आरती जब होती है, शाम की जो आरती होती है वो जो है गजराज करते हैं। 7:30 बजे का टाइम होता है। तो यहाँ पे ये गजराज जी आते हैं अपने सूंड में जो है घंटी पकड़े हुए, और आकर जो है वो कृष्ण जी की वहाँ पे मंदिर बना हुआ है, मंदिर में जो है घंटी बजाते हैं और शाम की जो आरती है वो यही सुनते हैं। इसी के साथ जो है हमारा रमन रेती का जो सफ़र है, गोकुल धाम का सफ़र जो है वो ख़त्म हुआ और हमने अब आगे जाना था प्रयागराज की ओर और हम निकल गए उस तरफ। और ये था रुद्र जो कि देख के हंस रहा था और सभी भक्ति कीर्तन करते हुए जो है आगे की ओर बढ़ गए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।